नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आज 3 अप्रैल है, हिंदी रंगमंच दिवस। हम रंगमंच के दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रंगमंच यूं ही चलता रहे, आगे बढ़े और जितने भी रंगकर्मी लोग काम कर रहे हैं और उन लोग भली भांति आगे रंगमंच को बढ़ाएं, यही हम सब लोग कलाकार लोग शुभकामनाएं देते हैं ताकि रंगमंच रुके ना। शो मस्ट गो ऑन। और रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए हमारे लखनऊ में हमारे जो संस्थान हैं, भारतेंदु एकेडमी, वहाँ से भी 20 बच्चे हर साल निकलते हैं और नेशनल स्कूल ड्रामा से भी 20 बच्चे निकल कर रंगमंच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। उन प्रतिष्ठानों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जो रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए वो आगे तत्पर हैं। हम सब लोगों को, हम उनको भी नमन करते हैं जो वहाँ पे लोगों को सिखाकर रंगमंच को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि रंगमंच चलता रहे और रुके ना। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और देखिए, जो पुराने रंगकर में कुछ लोगों ने इसमें कुछ लोगों ने कुछ अपनी हिंदी रंगमंच के बारे में कुछ बातें कही हैं। कुछ लोग उस विश्व वाले में नहीं आ पाए थे तो उन्होंने अपनी वीडियो हमको भेजी है, तो मैंने उसको भी अपना इस नए प्रोग्राम में शामिल कर लिया। मंच वाले में, हिंदी मंच में, विश्व रंगमंच को भी हमने हिंदी मंच में शामिल कर लिए। जो छूट गए थे उनको भी मैंने जोड़, और उन लोगों को भी मैं याद कर रहा हूँ जिन्होंने कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, और मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। इस छोटे सी चलचित्र में देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार प्रेषित है, स्वीकार करें। सुधीजनों, 3 अप्रैल अर्थात हिंदी रंगमंच दिवस। इस दिवस पर आप सभी को मेरी और आप सबकी संस्था तक्षशिला नाट्य एवं सांस्कृतिक संस्था और कानपुर फिल्म एकेडमी की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित हैं। जिंदगी को जानने, समझने और जीने का हुनर रंगमंच देता है। साथ ही साथ रंगमंच के कलाकार में एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा करता है। साथ ही साथ एक ईमानदार नागरिक होने का भी बोध कराता है। मित्रों, 3 अप्रैल 1886 बनारस में नेशनल थिएटर द्वारा प्रथम हिंदी नाटक का मंचन शीतल तिवारी कृत जानकी मंगल का मंचन कराया था। 3 अप्रैल, तभी से हम लोग 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं। मित्रों, 1967 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस बात की पुष्टि की थी कि हिंदी रंगमंच का पहला नाटक हुआ था। मित्रों, भारतेंदु के नाटक का प्रथम मंचन अंधेर नगरी का इसी नेशनल थिएटर ने किया था। भारतेंदु नाटक मंडली का हिंदी रंगमंच के उत्थान में अत्यंत योगदान है। मित्रों, आज़ादी के बाद हिंदी नाटक, हिंदी रंगमंच में एक लेखन का एक नया दौर शुरू हुआ। जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, सवित्र दयाल सक्सेना, डॉक्टर शंकर शेष, मंडू भंडारी, गिरिराज किशोर, असगर वजाहत,
सभी रंगधर्मियों को हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल की हार्दिक बधाई। दरअसल हिंदी रंगमंच का आधार तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है, लेकिन इसमें बदलते समय के अनुसार नई नई तकनीकों का भी समावेश हुआ है। अब जहाँ तक पश्चिमी रंगमंच व भारतीय रंगमंच की तुलना की बात है, तो भारतीय रंगमंच के अधिकतर नाटक जहाँ सुखांत होते हैं, वहाँ पाश्चात्य नाटक जैसे शेक्सपियर के सभी नाटक दुखांत होते हैं। यही अंतर है हिंदी रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच में, और यही इसकी खूबसूरती भी है। तो आप सभी को पुनः हिंदी रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस पर मैं आज आप सभी रंगकर्मियों को बधाई देता हूँ। बहुत से लोग आज भी रंगकर्म में सक्रिय हैं। मैं थोड़ा सा अलग विधा में चला गया हूँ, कुछ फिल्में कर रहा हूँ, परंतु जो रंगमंच के लोग हैं वो बड़ी विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं। उन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। मैं उन सभी को इस विश्व रंगमंच दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, मैं विशेष तौर पर उन लोगों की जिजीविषा को प्रणाम करता हूँ जो उम्र दराज होने के बावजूद भी इस रंग कर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि उनको इसमें कोई टेंजिबल आर्थिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परंतु फिर भी वो लोग लगे हुए हैं। आई थैंक देम ऑल फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक बार सभी रंगकर्मियों को हिंदुस्तान में और विश्व भर में जो लोग कार्यरत हैं, इस रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ है और जब मैं बात करता हूँ रंगमंच की तो सबसे ज़्यादा जो बात आती है वो आती है आत्मविश्वास की, कला की और शक्ति की। क्योंकि रंगमंच सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये व्यक्तित्व निखार करने की एक बहुत बड़ी शक्ति है, आत्मविश्वास बढ़ाने की बहुत बड़ी शक्ति है, लोगों को मार्गदर्शन दिखाने की बहुत बड़ी शक्ति है, और तो और एक स्तंभ भी है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है जिससे लोगों को एक नई राह दिखाई जा सकती है। तो ऐसे रंगमंच को प्रणाम करता हूं और विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो रंगकर्मी आज हमारे बीच नहीं हैं उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और एक रंगकर्मी होने के नाते आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि रंगमंच से जुड़े रहें, प्यार करते रहें और रंगमंच को अपनी यादों में संजो कर रखें। जब भी मौका मिले ज़रूर जुड़ें, ज़रूर देखें। बहुत शुभकामनाएं।
विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आपने मुझ जैसे छोटे एक सतही से रंगकर्मी को याद रखा, इसके लिए साधु साधुवाद। अरे कानपुर, अब कानपुर में ये आप उत्सव मना रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। यार कानपुर कैसे बोल सकता हूँ यार, मेरे जीवन का बहुत से मार्मिक क्षण गुजरे हैं, महीने गुजरे हैं, साल गुजरे हैं। याद आता है वो दिन जब पहली बार फुल लेंथ प्ले किया था, 1964 या 65। फुल लेंथ प्ले में नाम था शायद खून बोलता है। उसमें कॉमेडी कैरेक्टर किया था हमने, और पहली बार हालांकि छोटे छोटे कैरेक्टर करते रहते थे, कभी रामलीला में, कभी भरत मिलाप में, जो प्रोग्राम होते थे उसमें जाके करते थे, लेकिन पहली बार मुझे मेरे अभिनय पर इनाम दिया गया, चेक मिली मुझे 100 रुपए की। वो चेक दी थी हमें डॉक्टर राजेंद्र ने, वो भी आर्टिस्ट था, गजब का आर्टिस्ट था। उसको हमने बाद में देखा, हालांकि उसके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, अच्छा आर्टिस्ट को देखा मैंने कई बार। उसने मुझे 100 रुपए का चेक दी। वो चेक बरसों हमारे पास रही। अच्छा लगा यार माय डियर। कानपुर में बहुत से लोगों के साथ काम किया, हमारी सबसे ज़्यादा मदद की थी, मतलब हमें मॉरल सपोर्ट दिया था एमर्सन आर्टिस्ट, उनके पापा ने, नौशाद के पापा ने। उसके बाद नौशाद ने भी मुझे एक बार तो पैसे ही नहीं दिए, कहा नहीं, हमने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, तो उसने कहा जा यार, पैसे से कौन बात करता है, तुम करो। और शो किया, सारा काम किया। नौशाद और म्यूज़िक डायरेक्टर पीर गुलाम, वो लाइट, कमाल की लाइट देता था वो, उसको भी मेरा सलाम। नौशाद भाई को भी मेरा आदाब। और जो बिछड़ गए उन्हें क्या कहें, शहीद शाहिद मजीद, ज़फ़र इकबाल, कई लोगों के साथ काम किया, बहुत से नाम, उनमें से बहुत से बिछड़ गए, इकबाल चला गया। जो विश्व रंगमंच दिवस पर सबके बारे में तो बताया, अब तुम्हारे बारे में नहीं बता पाए यार। तुमने तो कमाल किया यार, तुम एक हो जो एक तरह से कानपुर की रंगमंच की धुरी बने गए हो यार। तुम बेहतरीन काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा शुभकामनाएं और स्वागत है यार। वाकई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो कानपुर में, जिस तरह आप जुटे हो, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आप लोगों तक लाने के लिए पृथ्वी रंगमंच कानपुर और बरुआ दादा दोनों साधुवाद के पात्र हैं। शेक्सपियर ने कहा है, द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि चाहे किलकारी लेता हुआ छोटा बच्चा हो, या एक वृद्ध जो लाठी टेक रहा हो, रुग्ण अवस्था का वृद्ध हो, या बिल्कुल हृष्ट-पुष्ट नौजवान, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। इस तरह से ये जो पूरा विश्व है, निश्चित रूप से एक स्टेज है। हम अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आएगा, जो हिंदी नाट्य के भीष्म पितामह थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, बादल सरकार, सौमित्र चटर्जी, पृथ्वीराज कपूर, सौरभ मोदी, गिरीश कर्नाड और इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम जरूर लूंगा मैं, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, रोहिणी हटनगड़ी जैसे कई दिग्गज कलाकार
हमारे रंगमंच को उन्होंने दिए। रंगमंच जो है, जो हिंदी रंगमंच है, हिंदी नाट्य है, इसमें हिंदी रंगमंच तो था ही, उसके साथ बंगाली, मराठी और पारसी रंगमंच का भी पूरा योगदान रहा। आज रंगमंच में जो जुनून पुराने वक्त में देखने को मिलता था, वो अब उतना जुनून नहीं रह गया है और रंगमंच एक शॉर्टकट बन गया है फिल्मों में जाने के लिए। आजकल देखा जाता है कि अगर कोई प्रस्तुति है तो उसमें इतने दर्शक होते नहीं हैं। वो कहा है कि सूनी उदास कुर्सियां उदास सी हैं एक बल्ब के नीचे, और एक सन्नाटा सा पसरा है रंगमंच के आगे और पीछे। इतना होने के बावजूद भी मुझे ये पूरी तरह से एक उम्मीद है कि आने वाले जो वर्ष हैं, आने वाला जो समय है, वो रंगमंच और नाट्य के लिए एक बहुत अच्छा युग होगा। और हर रंगकर्मी को मैं यही सलाह दूंगा कि अपना किरदार इस ढंग से निभाओ कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहें। एक बार पुनः विश्व नाट्य दिवस पर मेरा अभिवादन और प्रेम। धन्यवाद।